कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। कई बार संबंध संदेश से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो। संबंध ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम, बातचीत ज्यादा हो, प्रमाण कम और प्रेम ज्यादा हो। अपने कर्मों पर ध्यान रखें, इंसान के कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। अगर किसी कार्य में हार ही माननी थी तो फिर सोचो इतनी देर से उसमें क्यों समय खराब किया। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। मैंने एक दिन ईश्वर से पूछा, तू मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता है जब मैं मांगता हूँ? भगवान ने मुस्कुराकर खूबसूरत जवाब दिया, मैं तो तेरे गुनाहों की सजा भी उसी वक्त नहीं देता जब तू करता है। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो ये समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। मन की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके सहारे किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वो लौटकर वापस आ सकता है, परंतु जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वो कभी लौटकर वापस नहीं आ सकता। हम ऐसे समाज में निवास कर रहे हैं जहाँ सिर्फ लोग क्या कहेंगे इसी वाक्य से हजारों सपने बिखर कर सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। स्वयं के लिए स्वयं ही निर्णय लेना सीखिए। किसी की सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ ना देखो। हो सकता है उसकी झुकी हुई आंखें आपके हृदय में अहंकार पैदा कर दे। बात अपने कर्मों की ही है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बैठकर इस जीवन में कुछ नहीं। सत्य तो तुम्हें पहले से ही पता था, पर ये तुम्हारी भावनाएं तुम्हें गलत दिशा में लेके चली गई। छल करके आप कुछ पास तो सकते हैं, मगर वो कभी अस्थायी नहीं हो सकता। जहाँ भी लगे आपकी जरूरत नहीं है, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, और माँ से संस्कार। माँ की जो बचा है वो ये दुनिया सिखा देगी। ईश्वर ने यदि आपको किसी से अच्छी जिंदगी दी है तो वह दूसरों के नीचे दिखाने के लिए नहीं, अपितु उन्हें भी अपनी तरह ऊपर उठाने के लिए दी है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। मनुष्य को अपने स्वभाव का सुधार करना चाहिए। स्वभाव का सुधार करने से आचरण का सुधार अपने आप हो जाएगा। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। कोई कितना भी झूठा या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं, आप ही तो मूर्खता है। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित के लिए नहीं, अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिया जाए। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे ही वो अच्छा बना लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हो।
मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरे के जैसे बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। मंदिर तक पहुंचना तन का विषय है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचना मन का विषय है। इस मतलबी दुनिया को ध्यान से नहीं, धन से मतलब है। भजन से नहीं, भोजन से मतलब है। सत्संग से नहीं, राग रंग से मतलब है। सभी पूछते हैं कि घर, परिवार व व्यापार कितना है, कोई नहीं पूछता कि भगवान से कितना प्यार है। माता की फटकार और पिता के क्रोध में कहीं न कहीं संतान का हित छुपा होता है। अंततः उन्हें कड़वी प्रतिक्रिया देने से पूर्व एक बार उनके शब्दों को शांत मन से समझने की प्रयास अवश्य करें। एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, फिर किस बात से डरता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। एक लक्ष्य बनाओ और कुछ समय के लिए विश्राम को भूलकर निरंतर उसे पाने के लिए प्रयत्नशील रहो। फिर सफलता आपके कदमों में होगी और सुकून जीवन में। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। अपने जीवन में काबिल इतना बनो कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिशें करनी पड़े। एक शिक्षक और सड़क दोनों एक समान होते हैं। ये दोनों जहाँ पर है वहीं पर रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक जरूर पहुँचा देते हैं। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुषों को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। वक्त जब भी शिकार करता है, हर दिशा से वार करता है। एक बात हमेशा याद रखना, जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीद कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। जरा सा अपने हक के लिए बोल दो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपना कहने वाले आपके कितने अपने हैं। दुनिया में हजार होंगे, मुश्किल में साथ छोड़ देंगे। तुम अर्जुन सा समर्पण तो दिखाओ, दोस्त के रूप में भगवान मिलेंगे। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। बहुत अधिक मेहनत के बाद भी यदि परिणाम नहीं मिल रहा है तो मत सोचिए कि मेरी किस्मत खराब है। थोड़ा इंतजार कीजिए और मेहनत जारी रखिए, क्योंकि मौसम आने पर ही पेड़ों को फल लगते हैं, ना कि हमारे घर बढ़ाने से। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। यही अटल सत्य है। झूला जितना पीछे जाता है, ठीक उसी के बराबर उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते हैं और जाते हैं। जीवन का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, वह आगे भी आएगा।